नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, अगर आप भारत के प्रीवियस 50 साल बैक जाएं तो जी हां दोस्तों, भारत में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था और भारत दोस्तों किसानों का देश कहा जाता था। और सही में अभी भी एग्रीकल्चर की बात की जाए, किसान बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ते हैं और हमारी जो देश की आबादी दोस्तों खेती बाड़ी से ही बहुत चलती है। लेकिन दोस्तों ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है और ज़माने में डिजिटल नाम का जो तड़का है दोस्तों वो आ चुका है। डिजिटल बिजनेस इतना दोस्तों इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अगर आप यूएस की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो तकरीबन 20-30 साल पहले से दोस्तों वो लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर चुके थे। लेकिन भारत में दोस्तों आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन बात की जाए टेक्नोलॉजी को लेकर देखने को मिलेगा। और सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपकमिंग टाइम्स में बहुत ही रॉकेट बन के उमरे हैं और आने वाले टाइम्स में दोस्तों हमें और बनते हुए देखने को मिलेंगे। उसी हिसाब से एक मिड कैप का एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको ट्रैक करना है। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आप इसको 15 से 20 साल होल्ड कर सकें तो जी हाँ दोस्तों, वो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है और करता क्या है, और डिजिटल बिजनेस में तो है, लेकिन ऐसा कौन सा डोमेन में वो काम करता है जिसमें दोस्तों आपको इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, वो तो मर्जी आपकी। लेकिन दोस्तों अपने आप में ही ये स्पेशल बिजनेस हैं जो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 1 वीक के चार्ट में दोस्तों हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन बहुत ही जल्दी ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। नया बिजनेस है, आप देख सकते हैं। तकरीबन दोस्तों 2 साल 1.5 साल पहले की बात की जाए तो आप देखिए दोस्तों, ये 2000 का स्टॉक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हमें इस स्टॉक में रैली देखने को मिली है। ये जो लाल वाली लाइन है दोस्तों, ये अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का सेंटिमेंट पैदा करता है। और कंटिन्यूसली ये दोस्तों अप ट्रेंड में ही चलता जा रहा है। और जो इनके बिजनेस हैं, जो इनके फाइनेंशियल्स हैं और जैसे इनके रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ताबड़तोड़ दिखाई पड़ रही है। ओके ना, तो कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर इंटेलिजेंसी ड्राइवन मोबाइल मार्केटिंग। दोस्तों अगर आपने कुछ समय पहले नोटिस किया होगा या आपके साथ होता होगा, ऑफकोर्स अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी से कम परिचित रखते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि गूगल में आपने कुछ भी सर्च किया, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों, मान के चलिए कोई एप्पल का ही फ़ोन सर्च किया, आपको धीरे धीरे दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। कोई भी अदर ऐप खोलते हैं ऐप, या फिर अपना डीमेट अकाउंट ही क्यों ना खोले, या फिर कोई ना कोई ट्रेडिंग ऐप ही क्यों ना खोले, आपको एक एडवर्टाइजमेंट का ऐप के साथ साथ दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट का पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली वही एडवर्टाइजमेंट का चीज़ देखने को मिलेगा जो आपने सर्च किया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग। और सीधा दोस्तों ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, ना जाने कितने सारे ऐप्स में अगर आप कोई चीज़ को ब्राउज़ करते हैं, किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं, धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, उसी का ही पॉपअप मैसेज आपके फ़ोन पे आने लगता है और धीरे धीरे आपके दिमाग में दोस्तों वो टारगेट करता है। क्यों? इसको बोलते हैं कंज्यूमर इंटेलिजेंसी ड्राइवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब आने वाले कल में दोस्तों इसका डिमांड और भी बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले दोस्तों ज़माने में आपको अच्छे से पता है, जब कहीं पॉलिटिक्स होते थे, बात की जाए कहीं भी चुनाव होते थे, तो उसमें घोषणा पत्र दिए जाते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन दीवार को रंगना, दीवार में दोस्तों अपने जो प्रार्थी का नाम घोषणा करना, और यानी कितने सारे पैम्पलेट बांटे जाते थे, कितने सारे कागज़ छपवा के उसको बांटे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये जनरेशन चेंज हो रहा है और लोग सीधा सबके पास स्मार्टफोन आ रहा है। तो जितना भी दोस्तों, चाहे वो पॉलिटिक्स का एडवर्टाइजमेंट हो या कोई प्रोडक्ट का, A to Z दोस्तों आपके फ़ोन तक वो पहुंच जा रहे हैं। और इसका जो रीच है, इसका जो मीन्स ग्रोथ है, वो अपने आप में ही ट्रिमेंडस है। और आने वाले कल में दोस्तों ये और भी भाग सकता है। बिकॉज सारे बिजनेस क्या कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो टीवी से कम ज़्यादा फ़ोन पे ही यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी कंपनी जो इस पे काम करती है, मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वो दोस्तों आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया कि ये 1000 भी % रिटर्न डिलीवर कर सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक सोचें, ऑफकोर्स उसको ये रियलिस्टिक है या फिर नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो बिजनेस को देखिए, ऐसे नए बिजनेस जो आने वाले कल में धूम मचा सकते हैं। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करते तो आप देख सकते हैं कि एक मिड कैप का कैटेगरी का स्टॉक दिखाई पड़ता है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी 29 के लगभग है, इसका पी 583। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हमें कॉन्सोलिडेटेड देखना है। बिकॉज इनके बिजनेस भारत में भी चलते हैं, बाहर भी चलते हैं। तो इनका जो इधर पे पी आप देख सकते हैं कॉन्सोलिडेटेड, वो हमें 158 के लगभग दिखाई पड़ रहा है।
और आज हमें 73% के लगभग डिलीवरीज देखने को मिल रही है। मतलब यस, इंडस्ट्री पे इसे बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आप में ही एक तरह का नया बिजनेस है, इस बात को नोट करके चलिए। कंपनी की अगर दोस्तों बात की जाए शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि 63% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है एज ऑफ दिसंबर 2020। और एफ के स्टेक आप तो देखिएगा दोस्तों इनटू 2 टाइम्स हो गए हैं। सेम दोस्तों हमें डिक्सन में देखने को मिला था, लेकिन ये डिक्सन कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो एक नई बिजनेस में काम करती है। तो एफ का जो इंटरेस्ट है वो दोगुना हो चुका है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। डी की बात की जाए तो उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया है, लेकिन अच्छा खासा हम रिटेल पार्टिसिपेंट दिखाई पड़ जाता है। बिकॉज कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो 249 के लगभग दिखाई पड़ता है, और 2020 की बात की जाए तो 333 के लगभग दिखाई पड़ता है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का प्रॉफिट 48 से कितना हो चुका है, 65 रुपीज़ इन करोड़, जो आने वाले टाइम में दोस्तों और ग्रोथ को एक्सपेक्टेशन दे रहा है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, यस दोस्तों 28 के लगभग है, जो कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही कम हुआ है, लेकिन अपने आप में ही 25-30 का आरओई ज़्यादा होता है अगर आप अभी के मार्केट कैप से कंपेयर करें तो। मैं बता रहा हूँ आरओसी की बात की जाए 29 के लगभग है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, जी हाँ दोस्तों 0.28 के लगभग, लेकिन कंपनी बहुत एक्सपेंशन में काम कर रही है, तो 0.5 से लेके 1 के ऊपर होता है, तो टेंशन वाली बात होती है। तो कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। तो गाइस कंपनी का नाम क्या है आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफएल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों 5564 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, और क्लियर कट दोस्तों हमें आज 5% का अपर सर्किट दिखाई पड़ रहा है। 6285 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर लो की बात की जाए तो 750 का लगभग हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत चल चुका है, लेकिन अगर आप फिर भी ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल है, तकरीबन 500, 700, 800 के लगभग। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली बहुत तगड़ी कंपनी है, तो बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इतना जो इसमें तेजी है, इसके पीछे कारण क्या है? तो गाइस ये है इनके पिछले कुछ 4 साल के ग्रोथ आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों ग्रोथ को मद्देनजर रखें तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में कितने जंप हैं। 2017 में रेवेन्यू कितने थे 66 करोड़ के, 18 में आप देख सकते हैं कि 167, 19 में 249, और 20 में आप देख सकते हैं कि 339 रुपीज़ इन करोड़ इनके रेवेन्यू हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हर साल देखें तो प्रॉफिट दोस्तों प्रीवियस टाइम में तो प्रॉफिट मीन्स 100 गुना भाग रहे थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो चूंकि कंपनी बड़ी हो रही है तो इस बात को नोट करके चलें कि कंपनी में एक इमेंस ग्रोथ है, और इसी की वजह से दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस भागते ही जा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट इसने किसी को जल्दी खरीदने का मौका नहीं दिया है। तो मेरी स्ट्रेटेजी साफ है, अगर ऐसी कंपनी में निवेश करने का सोचते हैं तो इसको एसआईपी करिए। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों कि हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अब स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तकरीबन 5,000 के ऊपर का स्टॉक है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप प्लानिंग कर लीजिए कि हर साल में एक स्टॉक खरीदना है, हर महीने एक स्टॉक खरीदना है। जो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है इसको 10 साल तक ऐड करिए। अगर आपके पास दोस्तों उतने सफिशिएंट पैसे नहीं हैं तो आप साल में एक स्टॉक ऐड करिए। आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो हर महीने एक ऐड करिए। आपके पास बहुत पैसे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से तो हर वीक एक ऐड स्टॉक करिए। तो ऐसे स्टॉक को ऐड करिएगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। बिकॉज हमने देखा कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट दिखाई पड़ते हैं, और इनमें एक आने वाले कल में इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जिस बिजनेस में काम करते हैं टारगेट मार्केटिंग में, और इसने बताया कि आने वाले कल में इसका दोस्तों बहुत ही ग्रोथ है, इस बात को आप नोट करके चलो। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ही अच्छी है, और आपके पास है तो अच्छी बात है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। नहीं है चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से एक कंपनी का जो शेयर प्राइस तकरीबन 700 से 800 कर चुका है। अब ऐसा नहीं है कभी मीन्स करेक्शन आएगा दोस्तों तो ये लेवल भी कभी कभी 5300, 5000 के लेवल भी देखने को मिल सकता है, बट उधर पर आपको पैनिक नहीं करनी है। कंपनी पे फेथ रखना है, कंपनी अच्छी होगी तो ज़रूर रिकवर करेगी। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कॉन्सोलेशन के बाद दोस्तों ये भागता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा भी बन सकता है। तो गाइस अगर स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करते तो आप देख सकते हैं कि 5,600 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, तकरीबन आप मोरलेस समझ सकते हैं। तो अगर आप एवरेज 25% ही आप एक्सपेक्ट करें, और मंथली दोस्तों हर मीन्स हर मंथ अगर एक स्टॉक को ऐड करें, अगर आप इतने सक्षम हैं इसको ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप रियलिस्टिक 25% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करने के बाद 20 साल का निवेश करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका निवेश का जो रकम है वो 13 लाख के लगभग है, और आप देख सकते हैं कि आपको दोस्तों बहुत ही हैंडसम रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब आपके दोस्तों जो लाख्स में इन्वेस्टमेंट है करोड़ में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों मैंने कोई हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया है, एक ऐसा रिटर्न जो कि रिजनेबल है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है, आप कर सकते हैं, अपने रेट को चेंज कर सकते हैं, अपने समय को चेंज कर सकते हैं, या दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब कंपनी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज ये सब आने वाले कल की कंपनी है। और आपने देखा कि एफ का कितना स्टेक हो चुका है इनटू 2 टाइम्स। ये सब स्टॉक को दोस्तों आपको
ट्रैक करना है। अब ऐसा नहीं कल गए निवेश कर ले, ऑफकोर्स उसको निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप SIP करते हैं, इसको वक्त देते हैं, तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। मैं देखता हूँ बहुत कमेंट में 100-200 स्टॉक, नहीं ऐसा मत करिएगा। एक स्टॉक हर मंथ या फिर हर 2 मंथ में एक स्टॉक उठाइए और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म का निवेश करिए, तो ऐसे स्टॉक आपको ज़रूर रिटर्न दे सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फॉर द कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।